हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द टैक्सी फेयर इन अ टैक्सी इज एज फॉलोज। तो एक टैक्सी का फेयर है किसी सिटी में, और वो जो फेयर है वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। तो पहला किलोमीटर जैसे ही होता है 1 किलोमीटर के वो चार्ज करता है 8 रुपीज़, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के। उसके बाद फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5। तो बाकी जितने भी किलोमीटर जाएगा वो टोटल 5 रुपीज़ के हिसाब से लेगा। लेट सपोज वो 5 किलोमीटर हम जाते हैं उस टैक्सी में, तो फर्स्ट किलोमीटर के 8, फिर सेकंड 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, इस तरीके से वो लेता चले जाएगा। और टोटल जितना भी फेयर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पे 28 रुपीज़ मेरा 5 किलोमीटर का बन गया है। तो इस प्रकार से ये फेयर जो है चार्ज करता है। आगे पढ़ते हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स। तो जो डिस्टेंस जितना भी कवर्ड हो रहा है वो उसको वो कह रहा है एक्स किलोमीटर तक जा रहा है, और टोटल फेयर जो है वो वाई किलोमीटर तक जा रहा है, वाई रुपीस के हिसाब से जा रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितना भी रुपीस हुआ वो किलोमीटर के बराबर होगा, यानी कि जितना भी किलोमीटर चल रहा है उसके रुपए के बराबर होगा। ठीक है। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन बनानी है और उसके बाद में इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए सबसे हम लिख लेते हैं। तो जो टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है, तो टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर जो वो है 8 रुपीज़। ठीक है, ₹8। एंड फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर ₹5 ये हमें दिया हुआ है। तो टोटल फेयर जो हमें बताया है वो है y, एंड टोटल डिस्टेंस वो है x। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें अभी तक बताया था, तो हम इसको ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें हम इसको लिखेंगे कैसे। हम लिख सकते हैं कि जो वाई फेयर है, जो टोटल रुपीस लगा है वो कैसे लगा है, 8 × 1, क्योंकि पहला किलोमीटर के 1 रुपीस लग रहा था, प्लस जितने भी किलोमीटर गया है वो 5 रुपीस के हिसाब से। तो 5 × जितने भी किलोमीटर गया। अब कितने किलोमीटर गया है, x किलोमीटर, तो x-1। अब x-1 क्यों लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके पहले उतार लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर वाला फिर रफ कर देता हूं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये इक्वेशन क्यों लिखी, x-1 क्यों लिखा। x-1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टोटल किलोमीटर में से पहला किलोमीटर तो उसने यहाँ कवर कर ही लिया है, तो मुझे इसलिए 1 माइनस करना पड़ा, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ ये इसने ले लिया है। ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो y इक्वल्स टू 8 + 5x + 5 -5। तो ये इक्वेशन मेरी बन गई है। मैं बाकी का रफ कर देता हूं। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो y इक्वल्स टू 5x - 3। तो ये मेरी इक्वेशन निकल कर आई है। अब इससे मैं ग्राफ बना सकता हूं। आई होप आपको याद होगा कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया था, पीछे क्वेश्चन में हमने किया ही था। तो मैं पहले टेबल ड्रॉ कर लेता हूं एक, इसमें मुझे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू पुट करता चले जाऊंगा 1 2 3 या फिर 0 1 2, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर निकालूंगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 रखूंगा, फिर x इक्वल्स टू 1 रखूंगा, और फिर x इक्वल्स टू
2 रखूंगा। ये आपके ऊपर है, आप 2 पॉइंट रख के भी निकाल सकते हैं और आप 4 पॉइंट 5 पॉइंट रख के भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक अच्छे से आंसर आ जाए, तो उसमें क्या है कि 3 पॉइंट मोर देन इनफ होते हैं। आप 4 पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अब मैं जब इसको लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, y इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 3, क्योंकि y की वैल्यू x की वैल्यू 0 थी। तो अब मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू -3 इसको सॉल्व करने के बाद में। इसी तरीके से y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू 2 निकलेगी। और इसी तरीके से 5 इंटू 2 माइनस 3, तो y की वैल्यू 7 निकलेगी। तो ये मेरी वैल्यूज जो मैंने निकाली है वो निकल गए 0 1 2, तो मेरे ये निकला है -3, ये निकला है 2 एंड दिस इज 7। सो दिस इज आर कैलकुलेशन। एंड अब हम इस कैलकुलेशन को यूज करते हुए हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 थी, तो ये y की वैल्यू -2 थी, और x जब 1 था तो y मेरा 3 निकला था। मैं देख लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो दैट वाज -3, x जब 1 था तो y मेरा 2 निकला, और x जब मेरा 2 था तो y मेरा 7 निकला। तो अब मैं इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब x 0 है, सबसे पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ x एंड दिस इज y, और मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो x जब 0 था तो y मेरा -3 था, तो y इज -3 है। तो अब मैं पॉइंट लगाऊंगा here, तो 0 -3। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 2। तो x जब 1 है, दिस इज 1, तो y 2 है, तो हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे। तो दिस इज 1 एंड 2, नेक्स्ट इज 2 एंड 7, देन दिस इज 2 एंड दिस इज 7। तो मैं यहाँ पॉइंट बनाऊंगा। दिस इज 2 एंड 7। तो अब मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरी लाइन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, थोड़ा सा, दैट्स इट। तो ये लाइन ड्रॉ होगी, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। तो दिस लाइन विल ड्रॉ। सो दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।